नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? चंदन शाह। चंदन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सोनिया विहार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 अगस्त 2017। चंदन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे काली माँ की हम इष्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे। और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रविवार है, आज जाओ आप शिव जी को जल चढ़ाए आओ, तो जाते थे। जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ति साधनाएं करते थे। बल्कि हमें ये भी नहीं पता था कि लाभ कहते किसे हैं, क्योंकि इन लोगों का विधान है, इन देवी देवताओं का, कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही ये दंड देंगे या हमें वैसा ही परिणाम देंगे। तो ना ही तो ये हमें सुख दे सकते थे, ना ही कोई अन्य लाभ दे सकते थे। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही ये दे सकते थे। इस वजह से हम जैसा कर्म करते थे हमें प्रारब्ध प्राप्त होता था। जैसे मेरी मम्मी को बहुत पुराना कमर का दर्द रहता था। वो तमाम डॉक्टरों से दिखाया, तमाम एमआरआई करवाए, एक्सरे करवाए, पर कहीं से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सही नहीं हो रहा था। बहुत जगह हमने धक्के खाए। फिर उसके बाद मम्मी ने अंत में जाके मम्मी ने हार मान ली कि अब फिर मम्मी को किसी ने बताया कि ये एक गुरु हैं, जय गुरुदेव जी, आप उनके पास जाइए, वहाँ से सही होगा। तो मम्मी ने उनसे नाम भी लिया, और लेकिन वो भी करते करते मम्मी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी भी भक्ति मम्मी अभी तक करती आ रही थी। फिर मेरे मामा जी थे, और बाकी मेरे मामा जी के भूत भी लगा करते थे। हमारे भूत प्रेत की बाधाएं थी। हमारे घर में काफ़ी भूत प्रेत की बाधाएं थी, जिनसे हमारे घर में हमारे नाना जी ख़त्म हो गए, दादाजी, ऐसे करते करते हमारे सारे बुज़ुर्ग ख़त्म होते जा रहे थे। भूत प्रेत की ज़्यादा बाधाएं थी हमारे घर में। और बाकी मेरी बहन की तबीयत ख़राब रहती थी, काफ़ी कमज़ोर थी वो। उसकी कभी पैरों की नस चलने लग जाती तो उसे अस्पताल लेके भागना पड़े। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो अस्पताल में बीतते थे हमारे। बाकी मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी। मुझे अचानक से फ़ीवर होता था और पता नहीं कब वो बढ़ जाता था, हाई लेवल पे हो जाता था। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो हुआ तो फिर मेरे को हाई लेवल का टाइफाइड हो गया। उसमें डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा खून जांच किया। सबसे पहले उन्होंने बताया इसका खून काला हो चुका है, अब ये ज़िंदा नहीं बच सकता, अब आप कहीं पे भी ले जाओ इसे, ये ज़िंदा नहीं बच सकता। हमें काली माँ की भक्ति करते हुए हमें कोई लाभ नहीं मिले। हमने उन्हें इष्ट रूप में पूजा, हमें कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि हमें दिन प्रतिदिन नुकसान होती रहती थी। हमारी आर्थिक तंगी थी, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हमारे घर में। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम जितनी भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? हाँ, हमारे मामा जी आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो मेरे अंदर ललक आ गई कि अब ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसे पढ़ना चाहिए, अच्छी ज्ञान की पुस्तक है। तो मामा ने कहा कि इसे ज़रूर पढ़ना। तो मैंने उसे 3 महीने में पढ़ी, और उसके बाद मैंने ज्ञान समझ के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास पहले मैंने अपनी मम्मी को भेजा कि मम्मी आप जाओ, नाम लेकर आओ, अगर आपको कुछ लाभ मिलता है तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तो फिर मम्मी ने वहाँ से नाम दीक्षा ली। तो मम्मी आई तो मम्मी के कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो गया, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो दर्द था ही नहीं उनके। और फिर मैंने सोचा कि जब मम्मी के सही हो गया तो मुझे भी सही हो जाएगा। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी बस आप मेरे को नाम दिला दो। मेरे रीढ़ की हड्डी में उस समय बहुत दर्द रहता था, टाइफाइड की वजह से भूख नहीं लगती थी मुझे, तो रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा पेन रहता था मेरे। मैं बेड पे पड़ा रहता था। और फिर जिस दिन नाम लेने जाना था 28 अगस्त को 2017 में, तो मैं उस दिन 5 किलोमीटर साइकिल अकेले चला के लोनी तक गया था। आप मानेंगे नहीं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर भी मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा अगर आप भगवान हों तो आप मेरे को अपने पास सही सलामत लेकर अपने पास तक पहुंचा दो, मैं आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा। और फिर जब मैं वहाँ तक गया मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया नाम लेने से पहले। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। चंदन, हमने